Okay, hi, hello everyone. So we are discussing about the role of MIS executive. Okay? So the syllabus which you have studied till now, as in till pivot table, is sufficient enough for MIS executive. जो MIS executive का job होता है, उसके लिए इतना syllabus काफी है. And next point is about homework. I asked you to do this some homework, right? तो इससे रिलेटेड सारे होमवर्क. सो हैज एनीवन कंप्लीटेड पिवट टेबल? पिवट टेबल में हमने मल्टीपल ऑप्शंस देखे. स्लाइसर है, टाइमलाइन है, पिवट चार्ट है, राइट? सो वी स्टार्टेड विद पिवट टेबल बट वी कवर्ड फ्यू मोर थिंग्स. मतलब उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखा. फिर शो वैल्यू एज परसेंटेज के फॉर्म में है. मिनिमम मैक्सिमम फॉर्मूला क्या लगाना है टेबल के बेसिस पे, राइट? एंड एडिशन टोटल वगैरह ऑन ऑफ करना है, हाइड करना है, वो सब टोटल टोटल, राइट? सो मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स वी ऑलरेडी कवर्ड और यहाँ तक आपको एम एस एग्जीक्यूटिव जॉब में यूजफुल होगा. ओके, सो यहाँ से आगे हम जो पढ़ने वाले हैं दिस इज बिट ऑफ एडवांस टॉपिक्स. क्योंकि डे टू डे एप्लीकेशन आपका जो भी डे टू डे टास्क रहेगा और मेजॉरिटी ऑफ जो टास्क रहता है पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्ड करना एज अ डेटा एनालिस्ट, आप यहाँ तक के नॉलेज को यूज कर सकते हैं. ओके, इसके आगे जो हम पढ़ने वाले देर आर फ्यू टॉपिक्स. ये डे टू डे लाइफ में लगेंगे इट्स डाउट, बट एज एंड व्हेन यू नीड आप उसे यूज कर सकते हो. ओके, तो ये सीखने का पर्पस यही है कि आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल में क्या क्या पॉसिबल है, राइट? मतलब एक जो चीज, मतलब मान लीजिए आपने नया कार और नया बाइक खरीदा, राइट? भले ही आप उसके फीचर यूज करते हो या नहीं करते हो, बट आप ऑन ऑफ करके देखते हो, राइट? जो भी फीचर्स होता है वो कुछ विंडो ओपन होता है, रूफ टॉप ओपन होता है, क्लोज होता है. भले ही इंडिया में इतना पोल्यूशन है, इतनी गर्मी है, तो हार्डली वी ओपन एनी रूफटॉप. वो सिर्फ रहता है वहां पे, बट हमें पता है कौन सा बटन प्रेस करने से क्या होता है, राइट? तो यहाँ से आगे जो हम ऑप्शंस देखने वाले हैं दीज आर काइंड ऑफ दिस. मतलब बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशंस, मतलब स्पेसिफिक एप्लीकेशन आपको यूज करना है तब यूज कर सकते हो. स्पेसिफिक एप्लीकेशन की जगह रिक्वायरमेंट. ओके, तो उस केस में ये सारे फीचर्स आप यूज कर सकते हो. ओके, hope you are clear with hope you are clear with what we are going to start with. Okay, so now we are going to start few things such as what if analysis. There is a what if analysis topic हम शुरू करने वाले हैं. So it is available in the data tab में. Okay, let me share my screen. Sorry, ये क्लोज कर देता हूँ. Okay, hope my screen is visible. Online screen दिख रहा है? Can you guys quickly confirm? Yes, sir. Okay, thanks. चलो, so in the data tab, जो ऊपर आपको data tab दिख रहा है, there is an option called what if analysis. दिख रहा है? What if analysis. So we want to use that option. मतलब हमें वो option use करना है यहाँ पे. Okay, ये option. तो what is this? It consists of, if I click on this, इसमें और तीन छोटे छोटे मेन्यू है अलग, right? So there is scenario manager, goal seek and data table.
So all these three options are available. So जनरली इस ऑप्शन का यूज मतलब ये व्हाट इफ एनालिसिस का यूज होता है फॉर प्रिडिक्शन, मतलब फ्यूचर रिलेटेड कुछ आपको समझना है और कुछ प्रिडिक्ट करना है, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ काम है, तो वो आप ये ऑप्शन मतलब ये जो अवेलेबल फीचर है ये यूज करके कर सकते हो. ओके, सो व्हाट आर दीज ऑप्शंस और व्हाट आर दीज फीचर्स? विल स्टार्ट विथ वेरी बेसिक, सबसे बेसिक ऑप्शन से शुरू करेंगे एंड देन विल स्टार्ट बिल्डिंग वन बाय वन. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गोल सिक. देयर इज समथिंग कॉल्ड गोल सिक. गोल सिक का ही एडवांस वर्जन है सॉल्वर. यहाँ पे दिख रहा है सॉल्वर, ये देखिए यहाँ पे. सो क्विकली कंफर्म दिख रहा है क्या? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू सी दिस ऑप्शन ऑनलाइन. ओके, दिख रहा है? Yes, sir. ओह ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सबको दिख रहा है? Yes, sir. ओके, ठीक है, दैट्स गुड. आपने पहले एक्सेल यूज किया है इसका मतलब. ओके, लेट मी शो यू हाउ टू इनेबल दैट ऑप्शन. वो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता. ओके, सॉल्वर में दैट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल बाय डिफॉल्ट. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी नीड टू इनेबल दैट ऑप्शन. जो सॉल्वर का जो ऑप्शन है उसे हमें इनेबल करना पड़ता है. सो हाउ टू डू दैट? वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्वर और ये जो है ये ऑप्शन आपको ऑन करना पड़ता है. ओके, एंड किसी को ये दिख रहा है डेवलपर टैब? यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या डेवलपर टैब आपके लैपटॉप में? यस, क्विकली कंफर्म दिख रहा है क्या? नहीं सर. ओके, दैट्स गुड. मतलब यू नीड टू, सो ऑल दीज आर नथिंग बट अ स्पेशल फीचर. ये डे टू डे यूज में नहीं होता, इसीलिए ये हाइड करके रखा है. आपको यूज करना है तो आप ऑन कर सकते हो. कैसे इनेबल करना है? तो विल स्टार्ट विथ सॉल्वर. जब डेवलपर ऑप्शन देखेंगे उस टाइम हम डेवलपर के बारे में देखेंगे, और ये सॉल्वर. सो यू नीड टू गो टू फाइल. फाइल में मोर ऑप्शन दिख रहा है नीचे, यहाँ पे मोर क्लिक कीजिए एंड देन गो टू ऑप्शंस. डायरेक्टली आपको ऑप्शन दिख रहा है तो भी चलेगा, मतलब मेरे इसमें मोर ऑप्शन है बट आपके डायरेक्टली ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तो वो है तो भी आपको क्लिक कर सकते हैं. ओके, वंस यू स्टार्ट विद द ऑप्शंस then go to customize ribbon. Okay, sorry, add-ins. Customize ribbon is for developer tab. Add-ins यहाँ पे है, add-ins दिख रहा है, add-in. Then go to add-in. The moment you click on this, नीचे ये go में दिख रहा है, यहाँ पे go करके कुछ है, ये ऑप्शन. This option you need to click. So once you click on this, आपको यहाँ पे वो ऑप्शन दिखेगा solver add-in. तो यहाँ पे ऑन करोगे तो वहां पे दिखता है, यहाँ पे ऑन नहीं करोगे तो वहां पे नहीं दिखेगा. क्लियर? सो इफ यू वांट, ये देखिए गया, चला गया. तो मुझे इनेबल करना है तो फाइल, गो टू मोर एंड ऑप्शंस, एड-इन्स, देन गो, और यहाँ पे सॉल्वर एंड एनालिसिस टूल पे अगर आपको लगेगा तो यू कैन इनेबल. कैसे? टिक मार्क कीजिए एंड प्रेस ओके, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा. क्लियर? सिमिलरली ये जो डेवलपर ऐप दिख रहा है ये हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे. सो दिस डेवलपर टैब नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट. हाउ टू इनेबल दिस? गो टू फाइल, सेम प्रोसेस है, मोर, ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन. ओके, कस्टमाइज रिबन ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे ये, और यहाँ से आपको डेवलपर टैब इनेबल करना है. ओके, लाइक दिस. सो डेवलपर टैब आप ऑन कर सकते हैं. So once you create this developer tab, press OK. मतलब इनेबल करोगे तो आपको ये डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा. ओके, होप यू गॉट द पॉइंट कि हाउ टू इनेबल दिस ऑप्शंस. एक बार ऑप्शंस
हो गए enable? Can anyone quickly confirm? You guys can see both the options, developer options और solver, दोनों आप Yes, देख sir. सकते हो. Okay, that's Yes, nice. sir. Good, good. चलो, so we'll start with the goal sig. जैसे हमने बोला था what if analysis. अभी तक जो हम देख रहे थे, राइट, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा और पास्ट डेटा. कहीं ना कहीं से आप डाउनलोड करते थे, नहीं तो कहीं से आप कॉपी करते थे, राइट. सो दिस वाज आवर यूजुअल ट्रेंड. बट मान लीजिए आपको किसी ने पूछा, चलो मेरा पिछले 6 महीने का जो प्रॉफिट है वो 10% है, तो इसके हिसाब से अगले महीने क्या होगा, कितना होगा. तो ये जो व्हाट इफ का है, राइट, और पिछले 6 महीने में मेरा 10% प्रॉफिट है, बट मैंने एडवर्टाइजमेंट पे भी एक 50,000 रुपये खर्चा किया है. मान लो मैं एडवर्टाइजिंग का खर्चा हटा देता हूं, तो क्या होगा, राइट. तो ये आपको कैलकुलेशन करना है. तो उससे रिलेटेड आपको कुछ करना है तो आप व्हाट इफ एनालिसिस फॉलो करोगे. ओके, लाइक इफ एंड एल्स और कंडीशन जैसे हम लगाते हैं प्रोग्रामिंग, उसी की तरह ये वर्क करता है. ये हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, इससे रिलेटेड मोस्टली सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है. ओके, उसमें से सबसे सिंपल और बेसिक ऑप्शन है गोल सिक. व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सिक. तो ये क्या करता है, इट डिफाइंस और इट विल गिव यू द वैल्यू. मतलब आंसर देगा आपको डायरेक्टली बेस्ड ऑन वन कंडीशन. जो भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होते ही उसका आंसर देगा. इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस कंडीशन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. लेट्स डू द प्रैक्टिकल. सपोज अभी का आपका जो टेबल एंड चेयर, आपका फर्नीचर का दुकान है, टेबल चेयर और ऑफिस वगैरह का फर्नीचर आप बेचते हो. ओके, और इस साल का जो आपका टारगेट है वो 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना है. ओके, और टेबल और चेयर आपने अभी तक बेचा है और उसका जो भी प्रॉफिट है वो यहाँ पे लिखा है. फिर उसके बाद ऑफिस फर्नीचर जो है उसको आपको बेचना है और उसका प्रॉफिट निकालना है कि कितना प्रॉफिट मैं अचीव करूं, सो दैट आई कैन अचीव द टारगेट. सो करंटली आई एम कंप्लीटेड 90,000. जो मेरा 1.5 लाख का गोल था उसमें से 90,000 मैंने अचीव किया है. व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट, ये किसी ने पूछा, तो दैट इज हाउ इट इज. तो यहाँ पे आप जो भी है वो आंसर लिखोगे तो ये 1.5 लाख आ जाएगा, राइट. मतलब मुझे 1.5 लाख अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे पास 90,000 है एंड आई वांट टू अचीव 1.5 लाख. सो लाइक दिस, ये ऐसे जो सिंपल कैलकुलेशन है ये आप क्रिएट कर सकते हो और अचीव कर सकते हो यूजिंग गोलसिक. ओके, तो लेट्स ऑब्जर्व व्हाट इज देयर इन द टेबल. एक टेबल है, उसने 1.5 लाख का टेबल बेचा है. एज एन शॉपकीपर हैज सोल्ड 1.5 लाख वर्थ ऑफ टेबल्स. ओके, हर एक टेबल के पीछे कितना प्रॉफिट परसेंटेज है, 20% मार्जिन है. ओके, मतलब मान लीजिए 100 रुपए का टेबल हमने बेचा है. सो हाउ व्हाट इज माई प्रॉफिट इन दैट, 20 रुपीज, राइट. 100 रुपीज का मेरा टेबल है, 80 रुपीज उसका मटेरियल कॉस्ट हो गया, सेल्स, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ हो गया. बच कुछ के हमें कितने पास रहता है, 20 रुपीज. ओके, तो सिमिलरली इफ आई सेल इट फॉर 1.5 लाख तो उसका 20% 30,000 यहाँ पे, राइट, लाइक दिस. देन चेयर 2.4 लाख, उसमें कितना प्रॉफिट परसेंटेज है, 25%. सो my contribution will be a 60,000. Okay, 60,000 contribution. Then next, अभी मेरा टोटल कितना है 90,000, बट मुझे बनाना कितना था, टारगेट क्या है 1.5. सो व्हाट इज द वैल्यू. तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग व्हाट इफ एनालिसिस. तो आई विल गो टू डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सिक, राइट.
कौन सा सेल आप चेंज करना चाहते हो, सेट सेल कौन सा, ये वाला, राइट। 90,000 को आपको मॉडिफाई करना है, कितना, 1.5, तो लिखो यहाँ पे 1.5, राइट, हो गया क्या, राइट, यही है ना। 1.5 लाख रुपए आपको करना है DS6 सेल में, मतलब इधर के जो सेल है इसमें 1.5 लाख आना चाहिए, ये वाला, तो ये हमें 1.5 लाख करना, और क्या क्या चेंज करके होगा ये, कौन सा वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, इधर मैं कुछ तो फिल करूंगा तो यहाँ 1.5 लाख होगा ना, तो ये जो जो फिल करना है उसे यहाँ पे क्लिक कीजिए, राइट, प्रेस ओके। अभी ऑब्जर्व कीजिए कि ऑटोमेटिकली एक्सेल कैलकुलेशंस करता है, ये देखिए, राइट, तो एक्सेल बैकग्राउंड में कैलकुलेशंस करता है, जो आप कैलकुलेट कर रहे थे उसी को एक्सेल कैलकुलेट करता है, एंड देन इट ट्राई टू अचीव योर आंसर। आपको क्या चाहिए था, 1.5 लाख, तो कितने का बेचना पड़ेगा, 60,000 का प्रॉफिट करना पड़ेगा, लाइक, ओके, अंडरस्टूड एवरीवन, सो दिस इज हाउ यू डू इट, मतलब ऐसे सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस आपको करने हैं। इफ एक्स इज देयर और मुझे वाई फाइंड आउट करना है तो आई कैन यूटिलाइज सच ऑप्शन आपको, और हमारे एप्लीकेशन में ये बहुत सिंपल है, बट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च और आपको कुछ मैथमेटिकल मॉडल वगैरह बिल्ड करना है तो उस केस में ये ऑप्टिमम वैल्यू डिराइव करने के लिए यूज होता है, लोकल ऑप्टिमा वगैरह पता है, तो टू डिराइव दैट लोकल ऑप्टिमा people use such options, okay, goal seek, clear how we can do। सपोज अभी हमारे केस में बहुत सिंपल था, एक प्रोडक्ट है उसका प्रॉफिट पता है, मुझे सिर्फ वैल्यू निकालना है, बट व्हाट इफ देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मतलब एक मल्टीपल प्रोडक्ट है एंड मल्टीपल कॉन्ट्रीब्यूशन है और मल्टीपल सेल्स है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे रिवेन्यू की जगह एडवर्टाइजिंग कॉस्ट दिया, मटेरियल कॉस्ट दिया, हैंडलिंग चार्जेस, ये सब कुछ आपको लिख के दिया, एंड देन उस बेसिस पे आपको बोला कि अभी आप फाइंड आउट करो, ओके। और उसी सिमिलरली एक सिचुएशन है, समथिंग लाइक सपोज देयर इज, दिस इज अ नेम ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्कूल का एक रिपोर्ट कार्ड है और मार्कशीट है ये, तो यहाँ पे नाम आते हैं स्टूडेंट नेम्स, फिर यहाँ पे क्या है उनका मैथ्स का स्कोर, साइंस का, हिंदी हिंदी का और इंग्लिश का, ओके। सो सपोज लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ राहुल, ओके। राहुल ने अभी 2 पेपर हो गए, राहुल के 4 पेपर है टोटल, उसमें से 2 पेपर हो गए और उसको टेंटेटिवली 55 और 41 मार्क्स मिलने वाले हैं, ये उसका अजम्पशन है, बट उसको पता है इतना कम परसेंटेज से तो उसका कुछ होगा नहीं, राइट, तो उसने बोला कि मेरा टारगेट 70 का है, मुझे चलो 70% निकालना है इस एग्जाम में, तो मैं हिंदी में और इंग्लिश में कितना स्कोर कर सकता हूँ, और मैं कितना स्कोर करूँ सो दैट आई विल गेट अ 70% मार्क्स, ये फाइंड आउट करना है आपको, ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया, पहले क्या था, सिर्फ प्रॉफिट था, कितना टोटल है वो पता था, कौन प्रॉफिट करके दे रहा वो भी पता था, तो सिंपल कैलकुलेशन था, बट यहाँ पे इट्स बिट डिफिकल्ट और बिट कॉम्प्लेक्स, मल्टीपल वेरिएबल्स है, ओके, एक सिनेरियो में मल्टीपल वेरिएबल चेंज हो सकते, सो सपोज यहाँ पे जो भी इनका मार्क्स है, राइट, तो व्हाट इज द स्कोर, राहुल के अभी 2 एग्जाम के मार्क्स मिलके कितने हुए, 48% है, राइट, एंड हिज टारगेट इज टू अचीव 70% मार्क्स, तो आपको बताना है कि राहुल कितना करेगा। सिंपल है सर, मैं यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये देखिए एवरेज, ये चारों का एवरेज ले लेता हूँ, राइट, और किस पे आता है वो 70 कर देता हूँ, लेट्स से, चलो ऐसा करेंगे, किससे स्टार्ट कर सकते हैं, चलो राहुल को हिंदी में मिला 35, कितना हुआ 43, राइट,
और इसमें मिलते हैं इंग्लिश, इंग्लिश में मिलते हैं 40, कितना हुआ 42। कब तक जाना है 70 तक। बढ़ाओ और कितना है, और 65 करो इधर, 50 हो गया, और यहाँ पे 80, 60 हो गया, फिर भी यहाँ पे 80 कर दो, फिर 64 हो गया, 90 करो, ऐसे ही आप, ओ ऑलमोस्ट क्लोज आ गए, 91, चलो यहाँ पे 91 मिलेगा, तो फिर यहाँ पे भी 91 कर दो। ऐसे कुछ आप ट्रायल एंड एरर कर सकते हो आपको चाहिए तो, राइट। अभी भी नहीं आया, ओके, सम रैंडम ट्रायल एंड एरर, ओके, 70 मार्क्स। नाउ मैंने बोला नहीं नहीं 70 बहुत ज्यादा होता है, लेट्स मेक इट, अभी का कितना 48, चलो मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे 63% चाहिए, और मुझे चाहिए 57 और, राइट। तो यू नीड टू प्ले और ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। ऐसे ही रियल सिनेरियो में भी होता है, ओके, आपके पास 2-3 काम है, राइट, 2-3 बजट है, प्रमोशन देना है, चलो 4 लोगों को, उसमें से आपको पता है एक ने तो बहुत अच्छा काम किया, उसको तो 20% फिक्स है, बचे हुए 3, बट आपके पास रिमेनिंग कितना है, 40-50 जितना भी आपको पे करना है अमाउंट, तो उन तीनों में कैसे डिवाइड होगा वो आप डिसाइड कर सकते हो परसेंटेज के बेसिस पे, ओके, समथिंग लाइक दिस। मतलब ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन जहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स है और मल्टीपल चेंजिंग फैक्टर्स है जो आपके फाइनल रिजल्ट को चेंज करेंगे। मतलब इस केस में इंग्लिश का मार्क चेंज करो तो भी मार्क चेंज होगा फाइनल, हिंदी का चेंज करो तो भी चेंज होगा, राइट। मतलब जहाँ पे आउटपुट चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन योर वेरिएबल्स, जो भी आप इनपुट देते हो उसके हिसाब से आउटपुट चेंज हो रहा है, राइट। तो ऐसे सिनारियो में वी शुड यूज समथिंग कॉल्ड सॉल्वर, क्योंकि गोल से क्या करेगा, सिर्फ एक सिनारियो के लिए देगा आपको, एक प्रोडक्ट के लिए देगा, मल्टीपल प्रोडक्ट है तो मल्टीपल सिनारियो होता है, यू नीड टू यूज अ सॉल्वर, ओके, क्लियर एवरीवन। गोल से कब यूज करना है एंड सॉल्वर कब यूज करना है, ओके। सो लेट्स डू द सॉल्वर वे। डेटा चाहिए, आप डेटा पे क्लिक कीजिए, देन गो टू सॉल्वर, दिख रहा है ना, यहाँ पे डेटा है एंड यहाँ पे है सॉल्वर, ओके, डेटा टैब में। तो गो ऑन, क्लिक ऑन द सॉल्वर, हो गया। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस है। सेट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या चाहिए, ये 48 जहाँ पे लिखा है वो मैंने सिलेक्ट किया, इस पे कितना करना है 57 और 53, विच एवर यू टेक, चलो 57 आपको अच्छा लगता है तो 57, मुझे 48 की जगह क्या चाहिए 57। आप नॉट ओनली दिस, मिनिमम मैक्सिमम भी डिसाइड कर सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो मैक्सिमम मेरा 80% आने का चांस है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर दो, और मिनिमम मुझे 50 चाहिए ही, उसके ऊपर आप कैलकुलेट करो, फिर 51 भी हो सकता है, 52, 53, उसके हिसाब से, तो ये भी सेट कर सकते हो, बट हम हमारे सिंप्लिसिटी के लिए विल सेट इट एट 57। तो राहुल का टारगेट क्या है 48% उसको मिल रहा है अभी उसके कैलकुलेशन के हिसाब से, बट he wants to score 57%। क्लियर ऑनलाइन, क्लियर है क्या सिनारियो, और क्या बोलते हैं उसको, थियोरी बिहाइंड लर्निंग दिस थिंग्स, मतलब गोल से क्या है, सॉल्वर क्या है, उसका थियरी क्यों यूज करना है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो हम देख ही रहे हैं अभी, है ना। बट समझे कि वाई, कौन से सिचुएशन में आप यूज कर सकते, ओके। चलो, तो वंस यू गेट दिस विंडो, यहाँ पे सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेशंस, और अभी बोलिए, मतलब ऐसा कुछ एक्सेल ने कैलकुलेट किया, हिंदी में उसको 120% मार्क चाहिए, पॉसिबल है कि हिंदी में 120 नहीं, और उसने बोला कि इंग्लिश में उसे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, तो ही उसे इतने मार्क मिलेंगे, राइट।
तो ये भी थोड़ा मुश्किल ही लगता है। इंग्लिश में इतना भी होशियार नहीं है राहुल, इतना होशियार होता तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती ना। तो आई कैन सेट दिस कंडीशन, ये क्या है, बाउंड्री कंडीशन है, किसके आगे नहीं जा सकता, ये आप सेट कर सकते हो। तो कैसे सेट करना है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, आई कैन ऐड, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। इंग्लिश में कंडीशन और लिमिटेशन को कंस्ट्रेंट बोलते हैं। तो आई कैन ऐड कंस्ट्रेंट, ठीक है, ऐड कीजिए, क्या कंस्ट्रेंट है आपकी। हिंदी का मैं सेल सिलेक्ट करता हूँ, हिंदी, ये यहाँ पे हिंदी, हिंदी में मैक्सिमम कितना मिलेगा, 100 पॉसिबल है, अभी राहुल का पता नहीं, बट आपको चाहिए तो 90 भी दे सकते हो, 100 आउट ऑफ 100 और 95। आपको चेक करना है लेस देन और इक्वल टू, मतलब 90 मैक्सिमम, 90 से कम, नहीं तो मैक्सिमम 90, ये हो सकता है। नहीं तो इस पे और कंडीशंस भी है, देखिए ऐसे, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ऐसे आप कंडीशन सेट कर सकते हो। कम लिया तो 57 आएगा, हाँ वो भी पॉसिबल है, मतलब आपने यहाँ पे कम लिया तो 57 आ ही नहीं पाएगा वहां तक, है ना, तो वो भी पॉसिबल है। दैट्स वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, एक्चुअली वो आप जब यहाँ पे 80% डालोगे ना, तो वो 100 के 120 भी आए तो 80% नहीं आएगा। ओके, सो दैट इज द लिमिटेशन। चलो हो गया एक हिंदी के लिए ऐड, इंग्लिश के लिए भी ऐड कर देते हैं। इंग्लिश का कितना है मैक्सिमम, चलो 90 रख देते हैं। ओके, होप कि ये कुछ सब कुछ करके, पढ़ाई करके नहीं हुआ तो कॉपी करके 90 कर ही सकता है ना, ठीक है। सो वी डोंट नो हाउ राहुल इज, सो आई विल ऐड। तो ये मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाए, ओके। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, सो दिस इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। कुछ अल्गोरिदम यूज करके ये कैलकुलेशंस होते हैं बैक एंड में, तो ये कैलकुलेशंस आप चेंज भी कर सकते हो, बट करेंटली इट इज आउट ऑफ स्कोप, इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है इसे, कैसे ऑप्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। ओके, तो आई विल कीप इट एज इट इज, जो बाय डिफॉल्ट हमें दिया है, एंड आई विल प्रेस सॉल्व। ओके, तो आप देख सकते हो, सो इट हैज ऑलमोस्ट कैलकुलेटेड 66 दोनों में आ गया, तो आई कैन सेट अ 56। आपने और कॉम्प्लेक्स कंडीशन दिया है सर, यहाँ पे 90 नहीं, यहाँ पे लेस देन 65 आता है उसको, तो ये और कैलकुलेशन करेगा, हिंदी के मार्क्स बढ़ाएगा, ये कम करके 57 अचीव करेगा, लाइक दिस, राइट। ओके, सो दिस इज हाउ ये सॉल्वर काम करता है। तो आपको ये आंसर रखना है तो प्रेस ओके, यहाँ पे ओके कर दूंगा तो वो आंसर वैसा ही फिक्स हो जाएगा, ये देखिए, राइट। आई कैन कंट्रोल जेड, सॉरी कंट्रोल, ओके, बैक भी नहीं जाता अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, आप डिलीट कर सकते हैं कुछ। ओके, हो गया, समझ में आया कब यूज करना है सॉल्वर, कब गोल से। गोल से कब यूज करोगे, एक सिर्फ आपको निकालना है, यहाँ पे मार्क दिया है, उन्होंने बोला है 76, तो एक सिर्फ वेरिएबल निकालना है, तो आप यूज कर सकते हैं गोल से। यहाँ पे डालिए उसको 57 है, 67 चाहिए, तो इंग्लिश में कितना चाहिए, गोल से, राइट। एक, दो वेरिएबल है और मल्टीपल वेरिएबल्स है, तो यू कैन यूज सॉल्वर। क्लियर, समझ में आया सबको कब कौन सी चीज यूज करनी है। ओके, गुड, लेट्स डू वन मोर थिंग। इसके लिए और एक डेटा सेट लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब रिलेटेड टू कंपनी और इंडस्ट्री, ओके, रियल वर्ल्ड। ओके, मेरा एक कंपनी है कॉल्ड XYZ और ABC, आपको जो बोलना है, राइट। तो उस कंपनी में देर आर प्रोडक्ट ABCDEFG तक, ये प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है, यहाँ पे दिया है। ओह सॉरी, इट इज ऑलरेडी सॉल्व किया है लगता है ये, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक ओरिजिनल डेटा सेट, which one, this is a day 5, right?
जस्ट अ सेकेंड। अरे सॉल्व हुआ है बिकॉज इसका देखिए टारगेट, बजट का टारगेट है 50,000 ना, तो ये सॉल्व किया है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी पिक सम ओल्डर फाइल। मतलब सॉल्व करके सेव किया होगा, हाँ गॉट इट। ये देखिए, तो मेरे कंपनी में देर आर प्रोडक्ट ABCD। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब बनाने में इतना खर्चा आ रहा है हर एक प्रोडक्ट को। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब लाइट बिल, पानी, कैंटीन, एम्प्लॉय का सैलरी, ये सब फिक्स है ना, तो वो 2,000 रुपए है। इसमें क्या आएगा, मटेरियल। एल्यूमिनियम का बनाना है तो एल्यूमिनियम लेके आना पड़ेगा ना, कॉपर का बनाना है तो कॉपर लेके आना पड़ेगा, कॉपर कितना महंगा है, राइट। सोने का कुछ बनाना है तो सोना भी लगेगा ना। फिर उसके बाद वो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आएगा, लेबर चार्जेस, लेबर कॉस्ट, लाइट बिल, पानी, वो फैक्ट्री का रेंट, ये सब क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कॉस्ट, कुछ एक्स्ट्रा, मतलब मान लीजिए एम्प्लॉय ने एक्स्ट्रा काम किया, इंसेंटिव देते हो ना, इंसेंटिव रहता है। नहीं तो चलो कैंटीन लंच है आपके कंपनी में तो वो क्या है, एक्स्ट्रा है, कंपलसरी नहीं है ना। तो वो ऐसा सब कुछ करके प्रोडक्ट ए और प्रोजेक्ट ए बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है, ऑलमोस्ट 5,600। बी बनाने के लिए 5,700। ऐसा कर करके जितने भी आपके प्रोडक्ट है A to G, सबको मिला के बनाने के लिए कितना आ रहा है, 44,580, राइट। ऐसा कुछ एक रैंडम मतलब नंबर है। नाउ आप सोच रहे हो कि नहीं यार एक काम करते हैं, थोड़ा प्रोडक्ट के इम्प्रूव करते क्वालिटी, मुझे 1-2-3 साल से बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो थोड़ा नया एडवांस वर्जन लॉन्च करते इस चीज का, और थोड़ा बढ़ाते हैं, एम्प्लॉय को भी बेनिफिट देते हैं थोड़ा। ओके, पहले सिर्फ चाय देते थे तो अभी चाय और नाश्ता देंगे, राइट। और मटेरियल हम लो क्वालिटी का यूज करते थे तो अभी थोड़ा हाई क्वालिटी का भी यूज करेंगे। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, मुझे और प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सब सोच के ओनर क्या करता है, वो बोलता है कि चलो यार, हर एक प्रोडक्ट, कुछ भी करो, हर एक प्रोडक्ट का एक एक आइटम बनाने के लिए मुझे सिर्फ 50,000 तक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मतलब मैक्सिमम आप अभी 44 हो रहा है, आपका बजट है 50,000, ये 50,000 लो, कौन से प्रोडक्ट को कितना देना है वो आप दे दो, एंड मुझे डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ऐसे कंडीशन है। तो यहाँ पे आप कंडीशन समझिए, ओके। ओनर के पहले तो बजट 50,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। देन एक्स्ट्रा कॉस्ट, मतलब जो एक्स्ट्रा हम एम्प्लॉय को देते हैं वो 500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। देन टोटल प्रोजेक्ट ये है, टोटल प्रोजेक्ट ये है, सॉरी नहीं तो ये 8,000 के कंडीशन है, सॉरी। हाँ, प्रोजेक्ट कॉस्ट मतलब ये टोटल कॉस्ट है ना, ये 8,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसे कंडीशन है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वहाँ पे लास्ट लेक्चर में मैंने फाइल सेव किया था, आई गेस दैट्स व्हाई आई एम हैविंग बिट ऑफ इशू हियर। बट आपके जो गूगल ड्राइव के फाइल्स है उसमें इट वाज ओरिजिनल, हाँ ये देखिए यहाँ पे, हाँ ये कंस्ट्रेंट है, यही कंस्ट्रेंट आपको उसी फाइल में थे, अरे इसमें है ना, ठीक है। ओके, कंस्ट्रेंट समझ लिया, 50,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 500 के ज्यादा उसको खर्चा नहीं करना है। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ये जो है वो 2,000 ही रहना चाहिए, 2,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड 8,000 रहना चाहिए, ये 8,000 रहना चाहिए, राइट, लाइक दिस। और प्रोडक्शन कॉस्ट भी आप सेट कर सकते हो। ओके, ये सेट किया, ये सेट किया, ये सेट किया, बचा गया ये, और नहीं तो ये, ऐसे यू कैन चूज एनीथिंग। बट ये कंडीशन क्लियर है, बेस्ड ऑन रियल लाइफ में आपको कौन से कंडीशन आएंगे वो पैसे लिख लीजिए। तो अभी व्हाट यू कैन डू द सॉल्वर देन। तो इसी के लिए मैं सॉल्वर भी यूज कर सकता हूँ। सो व्हाट आई कैन डू इज सॉल्वर, डेटा में सॉल्वर, एंड मेरा कंडीशन क्या होगा, ये जो 48,000 है इसको कितना करना है, वैल्यू एज 50,000, राइट।
फिर उसके आगे कंडीशंस, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है मल्टीपल कंडीशंस, बट लेट मी रिमूव देम। ओके, ऐड। चलो, कौन सा कंडीशन पहले लेते हैं? एक्स्ट्रा कॉस्ट। एक्स्ट्रा कॉस्ट सिलेक्ट कीजिए लाइक दिस, ये देखिए हुआ सिलेक्ट पूरा कॉलम, एंड देन क्या आना चाहिए? नॉट ग्रेटर देन 500, 500 तक आना चाहिए, राइट? प्रेस ऐड। फिर आगे का कंडीशन, फिक्स्ड कॉस्ट 2000 है, 2000 ही रहने देता हूँ, कुछ चेंज नहीं। प्रोडक्शन सेट करना है तो प्रोडक्शन सेट कीजिए, टोटल सेट करना है तो टोटल। प्रोडक्शन सेट कीजिए, आपको 8000 बनाना है तो लेस देन और इक्वल टू 8000, लाइक दिस। प्रेस ओके। ये दो कंडीशन हो गए, एंड आई विल क्लिक सॉल्व। थोड़ा टाइम लेता है, ये देखिए ऐसे कुछ इसने राउंड अप्रोक्सीमेटली किया है, सबको 500 रुपए दिया है। ओके, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट में इतना कुछ चेंजेस किया है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई, 8000 के ऊपर है क्या? नहीं, ये सेटिस्फाई, तो ये आप टोटल कॉस्ट जस्टिफाई 50,000 हो गया आपका। ओके, लाइक दिस। ओके, तो ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द मेथड। कि आपको सेव करना है तो यहाँ पे कीप, रिमूव करना है तो रिस्टोर ओरिजिनल करके प्रेस ओके कीजिए, तो पुराने आ जाएंगे। सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन व्हाट वी डिड? गोल सिक क्या है, सिनारियो सॉल्वर क्या है? ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? यस, नो, ऑनलाइन? सो बेस्ड ऑन कंडीशन के ऊपर ये बहुत मैटर करता है, क्या कंडीशन है, कैसे आपको यूज करना है, ऑल दोस थिंग्स। ओके, समझ में आया सबको? गुड। सो नेक्स्ट वन इज इसका ही पूरा कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, जिधर जिधर वैल्यू आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, उतना ही ऐसे इंडिविजुअली नहीं, पूरा आपको ऐसा ही सिलेक्ट करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये सब कुछ चेंज होगा ना ऐसे। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया ना? कुछ डाउट है? एवरी इफ नो, देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इफ एनालिसिस में और दो जो टॉपिक है वो हम कवर कर सकते हैं, एज इन वी कैन लुक एट इट। क्लियर? गुड। So let me not save it and let me open some other files. Okay, next एक what if analysis series में ही, मतलब ये जो what if हम जो चेक कर रहे हैं, मतलब ये हुआ तो अभी क्या कर रहे थे वही कर रहे थे ना। मुझे 1.5 लाख सेल करना है तो क्या आएगा? मुझे 80-80% मुझे मार्क्स स्कोर करना है तो मैं कितना स्कोर करूं? समथिंग लाइक दिस। तो सेम वे में व्हाट इफ, मान लीजिए आपका बिग बिलियन डेज चल रहा है, ओके, सो आपने 30% डिस्काउंट दिया है जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके, फिर सेल बहुत कम हो रहा है तो आपने बोला मैं डिस्काउंट बढ़ा देता हूँ, 35 कर देता हूँ। तो अभी मुझे देखना है इफ मेरा डिस्काउंट 35 होगा तो प्रॉफिट मेरा कितना कम होगा। ओके, और एक काम करता हूं, मैं 30 की जगह 32% डिस्काउंट देता हूं, और डिजिटल मार्केटिंग नहीं तो एडवर्टाइजमेंट में 2000 लगाता हूं, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? और ऐसे और 2-3 कंडीशन में करता हूँ, नहीं तो कंडीशन डाल देता हूँ कि 2000 के ऊपर ही लोगे तो ही 40% मिलेगा, नहीं तो 30%। तो ऐसे अलग अलग मेरे पास ऑप्शंस है, इन सब का मेरे फाइनल प्रॉफिट में कितना, कैसा इफेक्ट होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो ऐसा कुछ आपको एनालिसिस करना है। ओके, इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग लाइक दिस, इतने डिटेल में रिपोर्ट बनाना है और कंपाइल करना है, सो दैट टाइम वी नीड टू यूज समथिंग कॉल्ड सिनारियो मैनेजर।
ओके, क्योंकि ये अलग अलग सिनारियो पे काम करता है. सो व्हाट इज दिस ऑप्शन एंड वेयर इट इज, लेट्स हैव अ लुक. सो इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस. ओके, मतलब ये व्हाट इफ एनालिसिस का ही एक पार्ट है. इफ यू गो टू द डेटा, जब आप डेटा टैब में क्लिक करोगे, you will go to what if analysis. यहाँ पे दिख रहा है, click and in this you can see the option called scenario manager, right? तो ये ऑप्शन सिनारियो मैनेजर है. सो आई कैन यूज दिस. कब यूज करना है ये समझ में आया. सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है तो गोल से, थोड़ा एडवांस कैलकुलेशन है बट इतने डिटेल में नहीं है, तो आई कैन यूज अ सॉल्वर. जहाँ पे मुझे पता है फॉर्मूला वगैरह लगा है, आई कैन कैलकुलेट. आपको अलग अलग सिनारियो चेक करना है और उसको रिटेन करना है, उसका एक प्रेजेंटेशन बनाना है और डिटेल्ड एनालिसिस करना है. मतलब एक कॉलम में सिनारियो ए, दूसरे में बी, तीसरे में सी, ऐसा तीनों का कंपैरिजन करना है. सो दैट टाइम आई कैन यूज अ सिनारियो मैनेजर. सो लेट्स अंडरस्टैंड. एक सिंपल डेटा के साथ हम ये समझेंगे so that you can relate easily. Okay, so let's start with one of the monthly budget. मान लीजिए आपको जॉब लग गया, राइट, एंड यू आर वर्किंग ऑलरेडी पुणे में. एक जो भी आपका पैकेज है 5 लाख 10 लाख, और राइट, और 2 साल आपने काम किया, अभी आपको स्विच करना है. देन आपने इंटरव्यू देना वगैरह शुरू कर दिया, आपने 2-3 इंटरव्यू क्रैक भी हो गया, आपके पास 2-3 ऑफर है अभी, राइट. एक तो पुणे का ऑफर है एंड दूसरा ऑप्शन लेट्स सपोज बैंगलोर का है, राइट. तीसरा ऑप्शन थोड़ा अच्छा है, वर्क फ्रॉम होम है, राइट, फुल वर्क फ्रॉम होम. ये 3 ऑप्शन है एंड आपको डिसाइड करना है कि कौन सा चूज करना है. तो जनरली हम क्या करते हैं, मोस्टली वी अंडरस्टैंड कि सबसे ज्यादा सैलरी किधर है, और बैंगलोर के केस में ऐसा होगा कि सैलरी ज्यादा है बट सेविंग कुछ नहीं है, क्योंकि पुणे में 5 लाख लगता है, तो उसी काम के लिए करने के लिए बैंगलोर में आपको 7 लाख लगेगा, क्योंकि रेंट ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, आप बाहर घूमने जाओगे तो वो खर्चा है, मूवी टिकट्स वगैरह हजार हजार रुपए का आता है उधर. तो ये कॉमन है उनके लिए, बिकॉज दैट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग. Cost of living in Bangalore is quite high than cost of living in Pune, right? तो ये अलग अलग फैक्टर है. तो सबसे बेसिक हम क्या यूज करते हैं, मोस्टली सेविंग. मेरा सेविंग कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, मैं पुणे में जॉब करके 1 लाख रुपए बचा रहा हूँ, और सेम काम बेंगलोर में जाके करूंगा तो 50,000 रहेगा, तो क्या फायदा है, फिर मैं पुणे का ही जॉब करता हूँ. सब कुछ छोड़ो, मैं घर जाके वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, 2 लाख रुपए बचेगा, तो सबको हटाओ, वर्क फ्रॉम होम. जनरल ऑब्जर्वेशन है, राइट. दिस इज हाउ वी ऑब्जर्व थिंग्स, और ये ऐसे हम डिसाइड करें. सेम केस बिजनेस में भी होता है, ये परसेंटेज, ये केस, प्रमोशन में करूँ, मार्केटिंग में करूँ, एडवर्टाइजमेंट करना है कि डायरेक्ट ऑफर देना है, सब कुछ कर करके मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है वो बताओ, जो हाईएस्ट है वो हम ऑफर चला देंगे, समथिंग लाइक दैट. तो हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है, सपोज माय मंथली इनकम इज 1,20,000. ओके, 1,20,000, और मैंने यहाँ पे सारा मेरा खर्चा लिखा है, एक्सपेंस, और फिर मैं अल्टीमेटली कैलकुलेट कर रहा हूँ मेरा सेविंग कितना बच रहा है. तो सपोज मंथली सेविंग मेरा कितना है, यहाँ पे 1 लाख मेरा इनकम है, राइट, सैलरी हो गया, वट एवर. देन रेंट कितना जाता है, समवेयर अराउंड 45,000. ग्रोसरी, मतलब खाना ग्रोसरी वगैरह 7,000, फेयर इनफ. इलेक्ट्रिसिटी हर महीने 2,200. मूवीज वगैरह देखना जाना है, कुछ है ना, 3,400 मूवीज जाना है, नॉट ओनली मूवीज, ट्रिप जाना है, घूमने जाना है, वट एवर इट इज. मिसलेनियस, कई फ्रेंड का बर्थडे आ गया, आपका बर्थडे है, राइट, किसी को गिफ्ट देना है, किसी को घूमने लेके जाना है, बट अगर आप अभी जॉब करते हैं तो आपको करना ही है ना कुछ वीकेंड पे, राइट. तो उसका खर्चा, सब कुछ मिला के मेरा एक्सपेंस क्या हो रहा है, 63, राइट. और 1,20,000 वजह 63, सॉरी -63, कितना होगा, 56, राइट, ऑलमोस्ट. तो सेम एनालिसिस में वर्क फ्रॉम होम के लिए करूंगा, सेम एनालिसिस बैंगलोर के लिए करूंगा, सेम एनालिसिस और किसी सिटी के लिए करूंगा.
जो भी मुझे वैल्यू सबसे ज्यादा देगा नीचे वाला वो मैं चूज कर सकता हूँ, राइट। एक ऑप्शन ये है। रियल में ऐसा नहीं होता, लोगों को बैंगलोर देखना है तो चलो बैंगलोर चलते हैं ना, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल, so let's understand how we can do it. I will go to data, click on what if analysis, scenario manager. Okay, let me delete. Okay, आपको ऐसा दिखेगा इनिशियली। तो सिनारियो आपको ऐड करना है, तो क्लिक ऑन ऐड, राइट। नाम दीजिए क्या, जॉब इन पुणे, आपको जो जो चाहिए वो आप नाम दे सकते हो। ओके, कौन कौन से सेल आपके चेंज होंगे वो आप दे सकते हो। पहले तो सैलरी चेंज होगा, राइट, क्लिक कॉमा, नीचे के सारे खर्चे चेंज होंगे, तो मैंने वन बाय वन की बजाय डायरेक्टली सिलेक्ट कर दिया, राइट, कॉमा, इतना ही चेंज होगा, बाकी तो टोटल एक्सपेंसेस फॉर्मूला है ना, इन सब का टोटल इज नथिंग बट ये एक्सपेंस, और नीचे का भी फॉर्मूला है, ये माइनस ये करोगे तो ये आएगा आंसर। ओके, तो इतना चेंज होगा, कॉमा हटा देता हूँ। ओके, इतना मेरा चेंज होगा, सो आई विल प्रेस ओके। तो इन्होंने ऑलरेडी फिल करके रखा है मंथली इनकम के, मंथली इनकम, हाउस रेंट, जहाँ पे ये वैल्यूज है ये ऑलरेडी इसमें भर चुके हैं ये, क्योंकि हमने वही सिलेक्ट किया। सो आई विल प्रेस ओके यहाँ पे। तो ये हो गया पुणे का, अज्यूम ये पुणे का है, आपने यहाँ पे भर दिया। नेक्स्ट बैंगलोर का ऐड करते हैं, ठीक है, जॉब इन बैंगलोर, राइट, प्रेस। और कौन कौन से सेल चेंज हो गए, डेफिनेटली वही सेल, चेक करो एक बार चाहिए तो, कौन कौन सा है, ये सेल, राइट, देन ये सारे सेल, प्रेस ओके, हो गया। ठीक है, अभी कितना है आपका मंथली सैलरी, कितना आने वाला है बैंगलोर में, चलो आपको आ रहा है 1.5 लाख रुपए, राइट, 1.5 लाख आ रहा है। चलो हाउस रेंट कितना रहता है बैंगलोर में, मोस्टली अराउंड 55-60 ऐसा रहता है, लेट मी मेक इट 60। 60,000 बहुत कॉमन है बाय द वे, इफ यू आर अवेयर, 60-70 लोग वहां पे 1 लाख भी रेंट देते हैं, हाँ। ओके, देन ग्रोसरी डेफिनेटली थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो आई विल मेक इट अराउंड 9,000। ओके, चलो ऑनलाइन क्विकली बताइए, आप बैंगलोर जाओगे तो क्या क्या खर्चा हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली थोड़ा एक्सपेंसिव, 2800। मूवीज, पुणे में इतना खर्चा कर रहे हो तो वहां पे बहुत खर्चा होगा, है ना, 5,000 लिख देता। आई एम पुटिंग सम रैंडम नंबर, ऐसा नहीं कि मैंने बैंगलोर में जाके मुझे चेक करना है कितना मूवी कॉस्ट है। मिसलेनियस डेफिनेटली आप नए सिटी में जा रहे हो, एक्सप्लोर करोगे तो अराउंड डबल कर देता हूँ। ओके, प्रेस ओके, हो गया। नेक्स्ट ऐड, अभी क्या होगा, जॉब कहाँ पे है, इन वर्क फ्रॉम होम, जॉब एट होम कर देता हूं मैं, राइट, चेंजिंग क्या होगा, यही होगा, देन प्रेस ओके। हाउस रेंट, ये मंथली इनकम वहां पे डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम है तो कम रहता है पैकेज, तो लेट मी मेक इट अराउंड 90,000, ऐसे नंबर आपको पता रहेगा, आपने ऑफर लिया है। हाउस रेंट देते हो क्या घर में, ओके, राइट, दोगे तो क्या होगा, हाँ, बोलेंगे इतना बड़ा हो गया क्या, हाँ, यस, ऑनलाइन, ठीक है। ग्रोसरीज, चलो आपने इतना कमाया तो कुछ ना कुछ दे दो, सब जीरो क्या करोगे, हाँ, चलो चलो 4,000 रुपये बहुत हो गया है ना। इलेक्ट्रिसिटी तो डेफिनेटली नहीं, देना है तो दे सकते हो। मूवी ठीक है, वहां पे कोई नहीं रहता, बट कुछ खर्चा चलो जाके कहीं किया 1,000 रुपये, ओके। देन मिसलेनियस, चलो फ्रेंड के साथ घूमने गए इधर उधर, सब कुछ करके 2,000 रुपये, ओके, ठीक है, प्रेस ओके, हो गए 3 कंडीशन। अभी मुझे एनालाइज करना है, तो व्हाट आई कैन डू, अभी पुणे का दिख रहा है आपको, तो बैंगलोर पे क्लिक कीजिए और फिर कीजिए शो, यहाँ पे जो शो बटन दिख रहा है, क्लिक, ये देखिए डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे आएगा, राइट, 60, एंड होम शो 83,
राइट। तो ऐसा एनालिसिस आप कर सकते हो। आपको इसी को एक टेबल के रूप में दिखाना है, तो व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पे जो समरी दिख रहा है आपको, समरी क्लिक कीजिए। कहाँ पे चाहिए, नया शीट पिवट टेबल में चाहिए तो पिवट टेबल, नहीं तो नया सिनारियो समरी आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करो, सॉरी रिजल्ट है वो, रिजल्ट मतलब ये किसके ऊपर आपको रिजल्ट चाहिए, वो सेविंग मुझे कंपेयर करना है ना, तो इसीलिए मैंने सेविंग सिलेक्ट किया है, प्रेस ओके। थोड़ा टाइम लेगा, ये देखिए ऐसा डिटेल्ड आपको रिपोर्ट मिलेगा। करंट, ये जो करंट वैल्यूज थे आपके उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, जॉब इन पुणे मंथली इनकम इतना होगा, जॉब इन बेंगलोर इतना इनकम होगा, जॉब एट होम इतना होगा, हाउस रेंट ये रहेगा, ग्रोसरीज ये रहेंगे, मूवीज ये है, फाइनली टोटल सेविंग ये है, राइट। 83, 56, 16, 83 ऐसे। सो ऑब्वियसली आपको क्या चूज करना पड़ेगा, जॉब एट होम। सो दिस इज हाउ ये डिटेल में आप बता सकते हो। ऐसे ही सेम आप एनालिसिस कर सकते हो, 30% डिस्काउंट के लिए कितना, 50% के लिए कितना, 70%, उसके नीचे लिखिए सेल्स कॉस्ट इतना था, एडवर्टाइजिंग में हमने इतना खर्चा किया, मार्केटिंग में इतना, सब कुछ करके इतना हुआ, टोटल मेरा प्रोडक्ट इतने का बेच रहा है, माइनस ये प्रॉफिट ये, राइट। आप एक टेबल में लिखिए एंड वैल्यू चेंज कीजिए, जैसे जैसे आप डिस्काउंट पूछेंगे वैसे वैसे डायरेक्टली आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि 30 दिया तो इतना होगा, 50 दिया तो इतना होगा, 60 दिया तो इतना होगा, अभी आप बताओ कि कितना देना है, उसके हिसाब से प्रॉफिट है। ओके, like this you can create the scenarios. Clear everyone, online सब लोग क्लियर है क्या? हम्म, यस नो, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया है सबको? Yes, sir. ठीक Yes, है sir. आप, ओके, गुड गुड। सो डेफिनेटली होमवर्क, आप खुद का कुछ सिनारियो क्रिएट कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस सिनारियो प्रॉब्लम। ओके, यू कैन टेक एनीथिंग, नॉट एन इशू। और जो भी हमने गोलसिक, गोलसिक तो इट बिट सिंपल, गोलसिक है, सॉल्वर है, ये आप ट्राई कर सकते हो। ओके, जो भी डेटा दिया है उसी के ऊपर करोगे तो भी वेल एंड गुड, नया कुछ डेटा आपको लेके करना है तो भी वेल एंड गुड। ओके, बट यू कैन कंप्लीट these things। क्लियर, समझ में आया, होमवर्क क्लियर है सबको? होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। अभी देखिए डेटा एनालिसिस छोड़ के हम आगे थोड़ा डेटा साइंस की तरफ जा रहे हैं, प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग, सिनारियो बना के कुछ कैलकुलेशंस दिखाना एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। विजुअलाइजेशन आपने पिवट चार्ट में किया है, सेम आप डेटा सिलेक्ट करके भी विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन? ओके गुड। सो कल जो हम देखेंगे डेटा टेबल, दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। व्हाट इफ एनालिसिस में एक डेटा टेबल करके टॉपिक है, ये भी मोस्टली यूज होता है, तो वो हम कल देखेंगे। ओके, क्लियर, ऑनलाइन, प्रीति, Yes, sir. राशीष, रुचा, स्नेहा, प्रणीत, प्रणाली, ओके, गणेश, अनिल, गुड good then. So with this we can conclude our today's lecture here and we will connect tomorrow at the same time। okay, good। नहीं, विजुअलाइजेशन एक्चुअली पिवट चार्ट जो है वो विजुअलाइजेशन का है, ये थोड़ा एडवांस, मतलब एडवांस एक्सेल बोल सकते हो आप, क्योंकि आपको कुछ इनेबल करना पड़ता है ऑप्शन इधर उधर से जाके, राइट। तो ये ऑटोमेशन का जो है वो हम देखेंगे बाद में, ये इन बिटवीन पॉइंट्स है जो समहाउ ये किसी में बैठते नहीं, बट आपको कुछ ऐसा एनालिसिस करना है तो आप कर सकते हो। ओके, एडहॉक बोल सकते हो आप। क्लियर, गुड। सो गुड देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन।
Those who are joining, maybe we can disconnect. Let me stop presenting.